तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी पान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। टोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। चक्कू का होगा कछुए का कवच। घोड़े के पूंछ, चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे, और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के सींग। बचाओ, मैं दानव बन गया हूँ। ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है। हम सब जानवरों की टोली बन गए। वाह पशु का परी, तुमने तो कमाल कर दिया। शेरासुर, शेरासुर, भीम और बच्चों को करते फुर फुर। पशु का भी कोई जादू क्यों नहीं हुआ? बचा लिया। अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम पशु का परी है। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि मैं भी एक चालाक बुरी परी बन सकूं। लेकिन मैं तुम सबकी सच्ची और अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बात कर सकते हैं। मुझे छोड़ दो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गियों के। तुझे तो हम मुर्गा बनाएंगे जानी। वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। एक्शन राज, एक्शन राज। नाम है मेरा एक्शन राजू। सुनो सुनो सुनो, राजा इंद्र वर्मा सभी गांव वालों को एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। महाराज के पसंदीदा और सभी गांव वालों के पसंदीदा हीरो एक्शन राज ने
ढोलकपुर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। कल शाम को एक्शन राज का स्वागत करने के लिए तैयार रहना। सुनो सुनो सुनो, एक्शन राज यहाँ हमारे गांव में आने वाला है। एक्शन राज, ढोलकपुर के लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कैसा लगा एक्शन राज का एक्शन? एक्शन राज, तुम्हें डाकुओं को पीटने में बड़ा मजा आता है ना? अब पूरा गांव देखेगा तुम्हें मेरे हाथों हारते हुए। डाकू भाई साहब, शांत हो जाओ। मैं तो सिर्फ फिल्मों में पिटाई करता हूँ। इस एक्शन राज के भरोसे रहे तो हमारे दोस्त कभी वापस नहीं मिलेंगे। चलो भीम। क्या हुआ बच्चों? अपने हीरो को हारते हुए देखकर यकीन नहीं हो रहा है? मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम एक्शन राज को मेरे हाथों हारता देखो और फिर अपने पूरे गांव को बताओ कि तुम्हारा हीरो कितना डरपोक है। वार उस पर करो जो वापस वार करने का जोर रखता हो। एक्शन राज, मेरे दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें आप पर पूरा भरोसा है। दिखा दो सबको कि एक्शन राज कोई नकली नहीं बल्कि असली हीरो है। आप ये कर सकते हो। हाँ एक्शन राज, आप ये कर सकते हो। आओ डाकुओ। एक्शन राज, आप ठीक तो हैं? हाँ महाराज, आज भीम की बहादुरी और अक्लमंदी ने मुझे बचा लिया और ये सिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे या चमकीले कपड़े पहने। असली हीरो वो होता है जो अपनी फिक्र करे बिना अपने दोस्तों की रक्षा करे। हाँ? बैल की तरह मुझसे टकरा गए। कालिया के हाथ लगते ही रुमाल सोने का बन गया। हाँ कालिया, तुम तो सोने की तरह चमक रहे हो। बच्चों दूर हटो, दूर हटो। भीम, कालिया की छुई हुई कोई भी चीज अगर 1 घंटे से ज्यादा स्वर्ण रूप में रही तो उसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। मेरी मेहनत से बनाए हुए लड्डू को इतनी आसानी से खाने नहीं दूंगी। दूर हटो। मौसी, आपके लाजवाब स्वादिष्ट लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई।
रुक जाओ, बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धुनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। यहाँ खाना खाने नहीं मिल रहा है और तुम मुझे दवाई पिलाना चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा भीम। कालिया, बस दवाई पीकर ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चुटकी! भीम, वक्त बहुत कम है। अगर जल्दी से कालिया का इलाज नहीं हुआ तो चुटकी हमेशा के लिए सोने की मूर्ति बनी रहेगी। मेरे दोस्त मुसीबत में हो और मैं कुछ ना करूं। तुम चिंता मत करो राजू, सब ठीक हो जाएगा। कालिया, मौसी और चुटकी दोनों सोने की मूर्ति बन गए हैं। अगर ये दोनों ठीक नहीं हुए तो फिर हम में से किसी को भी कभी मौसी के लड्डू नहीं मिलेंगे। हाँ? नहीं नहीं, लड्डू के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं चलूंगा धुनी बाबा के पास। चलो चलो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये लियो। सनसनी सोन सुनहरी का असर खत्म हो गया। अगर डाकू मंगल सिंह ने वो सोने की मुर्गियाँ चुराई होंगी तो वो भी ठीक हो जाएंगी, पर डाकू मंगल सिंह कभी ठीक नहीं होगा। ये रहा पवित्र गोला, इसमें सब दिख जाएगा। ये रहे महान मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर एक रात एक अनहोनी की वजह से मंकी किंग दुनिया से चले गए। बस उस रात के बाद बनाना लैंड का कोई किंग नहीं। तो हर साल ये पवित्र गोला एक बंदर चुनता है, जिसमें मंकी किंग की आत्मा आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे लगता है जग्गू को इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल भीम, बिल्कुल। आखिरकार किंग बनने का मौका कौन छोड़ सकता है? सही कहा, और ये मौका मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। हमें हमारे महाराज मिल गए। महाराज जग्गू की जय। कुछ ही देर में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा जग्गू। मंकी किंग तो मैं ही बनूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है बिग बॉस? पिंग पोंग को हराना बहुत मुश्किल है भीम। उसे मार्शल आर्ट में महारत हासिल है। यहाँ वो स्टील बॉडी के नाम से फेमस है। मंकी किंग की पवित्र आत्मा मुझे शक्ति
शुक्रिया मंकी किंग, बहुत बहुत चले दोस्तों, मुझे ढोलकपुर की बहुत याद आ रही है। ये राजा बनना अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं है। 98, 9, नहीं, 99, 100। हाँ, खैर छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? हाँ? ये मेरा वाला है। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। ये क्या हो रहा है? हम सब गिर कैसे गए? मेरी नकल उतारना बंद करो तुम सब। मेरी कमर झुकने से लचक आ गई है। अरे तुम लोग ये नौटंकी बंद करो और मेरी मदद करो, मैं अकड़ गया हूँ। अरे उस्ताद, हम सब भी अकड़ गए। ये क्या हो रहा है? ओह, अब समझा। जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। ऐसा क्या? मैं जो बोलूं ये छल्ले तुमसे करवाएंगे। अब देखो मजा। जग्गू, तुम करो कैचअप डांस। भूत! हमें क्यों वश में करना चाहते हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। तो मेरे छल्लों के साथ तुम क्या कर रहे हो? हाँ? चलो रखो, कोई ना। लेकिन सोचो कितना मजा आएगा जब थोड़ी ही देर में तुम सब मेरी तरह भूत बन जाओगे। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। ओहो, मेरी इन पर से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वापस पहनो इन्हें। भीम, तुम गुब्बारा के वश से मुक्त हो गए, पर मैं तो फंस गया ना। फिक्र मत करो, मैं उस गुब्बारे की हवा निकाल कर ही रहूंगा। सब मिलके दोस्तों। तुम में से कोई भूत नहीं बनेगा। मीलों तक मेरे अलावा कोई भूत नहीं होगा। मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी, अब इन छल्लों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अरे ये क्या है? चमक क्यों रहा है? कौन हो तुम? पूरे गांव को राख
बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। इतनी सारी कोयले की मूर्तियाँ कहाँ से आ गई? भाभी का आशीर्वाद नहीं लोगे? उस्ताद! रहाओ बच्चों, तुम्हारी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाऊंगी। दोस्तों भागो! पूरे गांव को राख बना दूंगी। धोनी बाबा कहाँ छुप गए हो? इस बार अपने गांव वालों की मदद नहीं करोगे? मैं तुम्हें धूनी बाबा के पास लेकर जाऊंगा। आओ मेरे साथ। भीम, कोयला रानी को धूनी बाबा के पास क्यों ले जा रहा है? कोयला रानी, तुम तबाही मचाने फिर से आ गई। मैं इस बार तुम्हें मजबूत जाल में डाल दूंगा। धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कोयला रानी को कर दे खत्म। धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कर दे कोयला रानी को खत्म। ये कायनात याद रखेगी एक ही चीज, कोयला रानी की हार। तो लोगों ने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैंने इसे जमीन में कैद कर दिया था। लेकिन इस बार मैं इसे पानी में कैद करूंगा, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, धरती पे आया है गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कर दे कोयला रानी को खत्म। पिशाचों का हमला और फिर आसमान में किरमाड़ा का हमला, ये इसी बात का संकेत कर रहा है कि हो न हो किरमाड़ा वापस आ गया है। और वो ढोलकपुर पर हमला करने वाला है। हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। क्या तुम सब तैयार हो? हम तैयार हैं। कि हो ना हो किरमाड़ा वापस आ चुका है और उसकी नजर अग्नि चक्र पर है। भीम, शुक्र है कि अब तक मेरे अलावा किसी को भी अग्नि चक्र के ठिकाने का पता नहीं है। वो तो मैं पता लगा लूंगा इंद्रवर्मा। उनका नाम किरमाड़ा है महाराज। अगर वो वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें अग्नि चक्र के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा महाराज। टबोरा सही कह रहा है भीम। सेनापति, सैनिकों को इकट्ठा कीजिए। सैनिकों, हमारे पूर्वजों की धरोहर अग्नि चक्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। सैनिकों की एक टोली भीम और उसके दोस्तों के साथ अग्नि चक्र की सुरक्षा के लिए रवाना होगी। हम लोग पहुंच गए क्या? अंधेरा होने वाला है, हमें आज रात यहीं रुकना होगा। तुम भी आ जाओ टबोरा, यहाँ हम सबके लिए काफी जगह है। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रही है। तुम एक काम करो, तुम सब अंदर चलो। मैं अभी आता हूँ।
ज्वालामुखी आने वाली पूर्णिमा की रात को ही जमीन के साथ ही ऊपर आएगा। अब बस सबके सोने का इंतजार है। फिर वो नक्शा भी हमारे हाथ लग जाएगा और फिर अग्नि चक्र हमारा होगा। तुम अपनी आंखें भले ही खुली रखो टबोरा, कान खुले मत रखना। होने ही वाली है। जाओ टबोरा, ले आओ नक्शा। ये खराटों के बजाय बिगुल जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? बल की वजह से इन सब ने बुआ की काली धुन सुनी ही नहीं। सब ठीक तो है ना टबोरा? तुम कुछ घबराए से दिख रहे हो। एक अजीब सा जानवर हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या? चलो दोस्तों। टबोरा हमेशा बुरी खबर ही क्यों लाता है? ये बार मेरे हाथ पे ही हमला क्यों कर रहा है? ये लो। मायांत्री! अब न तुम मायांत्री को अग्नि चक्र तक पहुंचने से रोक पाओगे और न ही मेरे भाई को वापस आने से। फिर से तुम्हें याद दिला दूं कि मैं हूँ टबोरा, गिरमाड़ा का बेटा। डर तो नहीं हो रहा ना दोस्त? अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन भीम, हम मायांत्री की शैतानी सेना से लड़ेंगे कैसे? हमारे सैनिक तो मायांत्री के जादू की वजह से सोए हुए हैं। उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो चुटकी। लेकिन उसे इस ज्वालामुखी से सिर्फ गिरमाड़ा ही निकाल सकता है।